ऐसे में प्रज्ञा से जानेंगे कि प्रज्ञा, पशुपतिनाथ पारस को लेकर लगातार जिक्र है, लगातार चर्चा है, क्या वाकई में वो यहाँ एनडीए छोड़ करके इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं, और अगर बनेंगे तो क्या वो बीजेपी की चुनौतियां बढ़ाएंगे? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके के इस वक्त सियासी फेरबदल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद तो नज़र आ ही रही है और लग भी ऐसा रहा है। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर आपको समझ में आएगा कि पहले यहाँ पर जीतन राम मांझी इस तरीके की चीज़ें करते हुए नजर आते हैं, चिराग पासवान करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में पशुपति का सवाल उठाना अपने आप में लाजमी हो जाता है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि इकलौते सांसद हैं चिराग पासवान अपनी पार्टी में, लेकिन फिर भी उन्हें 5 सीटें आखिरकार किस लिए दी जा रही हैं? और अगर चिराग पासवान इस आधार पर ज्यादा सीटें मांग रहे हैं तो कुछ यहाँ पर गलत भी नहीं कर रहे, क्योंकि जाहिर तौर पर अब आप इस चीज को ये देखिए कि कहीं ना कहीं 5 सांसद हैं उनके पास, तो ऐसे में आखिरकार उन्हें सिर्फ राज्यपाल बनाने का ऑफर दे देना, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी उनके साथ इंसाफ है। तो तमाम चीजें हैं और इसे देख करके लग ही रहा है कि पशुपति जिस तरीके के तेवर अब दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर राज्यपाल का ऑफर वो ठुकरा रहे तो जाहिर तौर पर वो यहाँ पर यही उम्मीद कर रहे हैं कि एनडीए उन्हें चिराग पासवान से ज्यादा सीटें दे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वो विपक्षी पार्टियों की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के जो तेवर है वो जीतन राम मांझी ने भी दिखाए और आखिरकार उन्हें भी कैबिनेट में शामिल कर लिया गया उनकी पार्टी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान को देखकर ही कहीं ना कहीं पशुपति जो है वो इस तरीके की मांगे रख रहे हैं, और अगर मांगे जल्दी पूरी नहीं होती है तो बिल्कुल वो बगावत कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पर बगावत कर सकते हैं अगर मांगे पूरी नहीं होती। मांगों पर बात आ चुकी है, क्योंकि 40 लोकसभा सीटों को जिस तरीके से बीजेपी आला कमान ने अपने सहयोगी दलों के साथ बांटा है, उस बंटवारे से, उस नियम से, उस फॉर्मूले से पशुपति पारस बिल्कुल ही यहाँ खुश नजर नहीं आ रहे। लेकिन बीजेपी के सामने जो चुनौती बढ़ती जा रही है वो केवल सीट शेयरिंग से ही नहीं, बल्कि जो बगावती सुर उसकी खुद की पार्टी के अंदर खुद के विधायकों ने उठा दिए हैं, वो यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी की चिंताएं बढ़ा देने वाले हैं। हमारी सहयोगी नाज़मीन है, जानेंगे कि नाज़मीन, मंत्रिमंडल का विस्तार आखिरकार हो गया, लंबे समय से यह इंतजार था कि कब जाके विस्तार होगा, कितने विधायकों को शामिल किया जाएगा, किस दल के। ऐसे में जीतन राम मांझी जो उस वक्त कहीं ना कहीं नाराज नजर आई थी कि हमारी पार्टी के केवल एक विधायक को शामिल किया गया है, क्या वो इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अब अपनी अलग राह अपना सकते हैं? देखिए, जीतन राम मांझी तो पहले से ही अपनी अलग राह अपनाते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पर कैबिनेट का विस्तार भी नहीं हुआ था। फ्लोर टेस्ट की बात करें तब से ही जीतन राम मांझी की मांग बार बार देखी जा रही थी कि उनके एक और विधायक को मंत्री बनाना चाहिए। इस बात पर अड़े हुए भी थी, एक रोटी दो रोटी की बातें करते हुए नजर आ रहे थे। अब आप देखिए कि कैबिनेट का विस्तार हो जाता है, तब भी यहाँ पर जीतन राम मांझी जो मांग वो पहले कर रहे थे वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आई, बल्कि जीतन राम मांझी की एक और मांग यहाँ पर देखने को मिलती है लोकसभा सीटों को लेकर। जीतन राम मांझी यहाँ पर गया पर दावा ठोकते हैं कि यहाँ से तो उन्हें टिकट दिया जाए। इसके साथ कई और सीटों की भी मांग यहाँ पर जीतन राम मांझी करते हैं। लेकिन एनडीए की बात करें, जहाँ पर नीतीश कुमार आज दिल्ली भी पहुंच चुके हैं, दिल्ली जाकर एक मीटिंग होती हुई नजर आएगी। जल्द 1 से 2 दिन में फैसला हो जाएगी कि बिहार में कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जीतन राम मांझी की बात करें तो यहाँ पर एनडीए सिर्फ उन्हें 1 सीट दे सकता है, इस बात का दावा किया जा रहा है, जिससे नाराज जीतन राम मांझी भी हैं। उनके बेटे संतोष सुमन भी कहीं ना कहीं नाराज हैं और ये नाराजगी कैबिनेट विस्तार के दौरान वो दिखा चुके हैं। क्योंकि संतोष की बात करें तो उनसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पर कई और भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंचे थे। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बात करें, वो जीतन राम मांझी से भी मुलाकात करते हुए देखे गए थे। तो तमाम तरीके से जीतन राम मांझी की मांग है कि 1 से ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन एनडीए कहीं ना कहीं उन्हें 1 सीट पर सिमटा कर रखना चाहता है, जिस वजह से बगावत हो सकती है। अब आप देखिए कि आरजेडी यहाँ पर कम से कम 6 सीटें छोड़कर बैठने की कोशिश कर रहा है, ताकि इन दलों को अपनी तरफ वो खींच सके। तो अब यही देखना होगा सीट शेयरिंग के बाद क्या कुछ यहाँ पर फैसला निकलकर सामने आता है, एनडीए की मीटिंग के बाद क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। एनडीए की मीटिंग, अब इस पर भी कहीं ना कहीं नजर बनी हुई है। लेकिन जो कहीं ना कहीं ये बात अब निकल के सामने आ रही है कि सहयोगी दल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बिहार में कई हो चुके हैं, और अब अगर बीजेपी खुद भी कम से कम 16 सीटें अपने पास रखना चाहती है, सहयोगी मुख्य दल जेडीयू को भी 16 सीटें यहाँ दे दी है, तो जो शेष सहयोगी दल हैं, ऐसा अब यहाँ लगभग नामुमकिन है कि सभी दलों को 2-3 सीटें दे दी जाए। और इस पर ही पशुपतिनाथ पारस भी नाराज नजर आ रहे हैं, यहाँ जीतन राम मांझी भी नाराज है। तो क्या इन सहयोगी दल, ज्यादा सहयोगी दलों का जो बीजेपी का साथ है, वो उसी को भारी ना पड़ जाए? मंजी, जिस तरीके से
कई सारे सहयोगी दल हैं, क्या यही नीति, क्या यही रणनीति बीजेपी पर आम चुनावों में भारी ना पड़ जाए? देखिए, जाहिर बात है, और जब बिहार की बात हो रही थी उसमें भी ये बात कही जा रही थी कि आखिर बिहार में जो बीजेपी है वो समीकरण किस तरह बैठाई, क्योंकि यहाँ पर अगर जेडीयू उनके पास आई है तो आप ये मानकर चलिए अक्षय की जेडीयू भी लगभग 16 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करती है और बीजेपी 17-18 सीटों के आसपास जाती है। तो ऐसे में जो सहयोगी दल बाकी बचते हैं, यानी मांझी की बात कर सकते हैं हम लोग, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर सकते हैं, मुकेश सहनी लगातार नाराज नजर आ रहे हैं। तो कई लोग ऐसे हैं, हालांकि चिराग पासवान को लेकर खबर है कि 4 से 5 सीटें उनको मिल सकती है, लेकिन बाकी जो लोग हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, क्या बीजेपी उनके साथ में अब नाइंसाफ़ी करती हुई नजर आई? क्योंकि पशुपति पारस ने साफ कह दिया है कि हम तमाम विकल्पों पे जो इस समय ध्यान दे रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और जो हमें बेहतर विकल्प लगेगा उनके साथ हम जाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आज दिल्ली में भी मंथन चल रहा है बीजेपी और एनडीए के अंदर, क्या कुछ फैसला होने वाला है। क्योंकि देखिए, सीट शेयरिंग तो अब होना ज़रूरी हो गई है कि चुनाव बहुत नज़दीक है, अनाउंसमेंट हो गया है, 19 अप्रैल से पूरे देश में चुनाव शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में बीजेपी और एनडीए को अब अपने जो तमाम उनके साथी दल हैं उनके साथ में बैठकर सीट शेयरिंग के ऊपर कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अगर वो अभी भी ये चीज़ नहीं कर पाते तो आप ये मानकर चलिए कि उनके गठबंधन में फिर बगावत होना शुरू हो जाए, क्योंकि समय पर अगर चीज़ों को हल नहीं किया गया तो ये उनके लिए मुश्किलों का सबब बनता चला जाएगा। अच्छा मन, जिस तरह से सीट शेयरिंग पर बात चल रही है बिहार में, तो कहीं ना कहीं हाल में जो पूरा बिहार का सियासी माहौल है उसमें चर्चा मंत्रिमंडल विस्तार पर भी है। उस मंत्रिमंडल विस्तार पर जहां ना ही हम हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के किसी विधायक को विस्तार में शामिल किया गया, ना ही यहाँ पर पशुपति पारस की तरफ से जिक्र था कि उनके किसी नेता को तवज्जो दी जा सकती है, साथ ही गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे, लगातार चर्चाओं में रहे। तो जिस तरीके से कई नेताओं के अब यहाँ रवैया जब रुख देखने को मिल रहा है, बीजेपी के नाराज जो नेता है जिन्होंने पीछे से मीटिंग की है मंत्रिमंडल में शामिल ना होने को लेकर, क्या ये तमाम चीजें बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर यहाँ पर भारी पड़ने वाली है? जाहिर बात है, और देखिए उससे बड़ी बात जो इसमें निकल कर आती है कि जिस तरह पेपर लीक का मुद्दा लगातार अब बिहार में सुर्खियां बटोर रहा है, तेजस्वी लगातार उसके बयानबाजी कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि बीजेपी और जो एनडीए कुनबा है उनके अंदर भी इस समय काफ़ी गहमा गहमी का माहौल लग रहा है। ऐसे में दिल्ली में लगातार मीटिंग हो रही है, नीतीश कुमार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो आपस में अगर कहें तो तालमेल का भी कहीं ना कहीं अभाव दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि आपने जिक्र किया कि जिस तरह मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें मांझी की पूछ नहीं हुई, तो जाहिर बात है कि मांझी पहले भी ये बात कह रहे थे कि भाई हमें कम से कम एक जो मंत्रालय है, एक मंत्री जो है हमारा, हमें और दीजिए, लेकिन बीजेपी ने इस पर कुछ भी गौर नहीं किया। तो ऐसे में आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। मांझी ने भी ये बात कही कि भाई अगर आज सीट शेयरिंग नहीं हुई तो कह सकते हैं कि यहाँ पर आपस का जो अब तक बना हुआ गठबंधन है वो बिखरने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि मांझी पहले भी कह चुके हैं कि भाई हमें इंडिया गठबंधन से ऑफर है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है कि अगर इनमें से कोई दल टूटे तो तुरंत उसको लपकें, क्योंकि आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो भी संविधान को बचाना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं। तो आज का दिन महत्वपूर्ण है, और ऐसे में अगर मांझी नाराज हुए, उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज नजर आ रहे हैं, इसके अलावा जिस तरह पशुपति पारस नाराज दिखाई दे रहे हैं, मुकेश सहनी नाराज नजर आ रहे हैं, तो ये लोग कोई बड़ी बगावत यहाँ पे कर सकते हैं। बड़ी बगावत भी यहाँ पर हो सकती है, और इंडिया गठबंधन भी पूरे तरीके से इस ताक में है कि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, चाहे वो बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, किसी भी राज्य में हो, वहाँ हल्की सी फूट पड़े, उस फूट को हम टूट में तब्दील कर दें और उन सहयोगी दलों को अपने पाले में लेकर के बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ा दें। क्या वाकई में बीजेपी की चिंताएं और चुनौतियां बढ़ेगी? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9।